एक समय की बात है। सुंदर वन में कालू कौवा और बंटी कबूतर दो पक्षी रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं बहुत चिंता में हूँ कालू। मैंने तो इस साल कुछ पढ़ाई नहीं की है और 1 महीने बाद हमारी परीक्षा शहरी जंगल में होने वाली है। मैंने अपने माता पिता से किताबों के पैसे तो लिए थे, लेकिन मैंने उन पैसों से जंगल की मिठाइयाँ खरीद कर खा ली हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, और वो मिठाइयाँ उतनी मीठी भी नहीं थी। वैसे तो मैंने भी साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हमें परीक्षा तो देना होगा। एक काम करते हैं, हम शहरी जंगल में एक घोंसला किराए पर ले लेते हैं। वहीं हम 1 महीना रहेंगे और वहां रहकर पढ़ाई करके परीक्षा देंगे, और परीक्षा खत्म होने पर हम वापस अपने जंगल आ जाएंगे। हाँ कालू, तुम्हारा यह सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा करने से हम परीक्षा में फेल होने से बच सकते हैं, लेकिन शहरी जंगल में किराए से रहने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। लगता है मुझे कुछ पैसे उधार मांगने पड़ेंगे। अगले ही दिन बंटी कबूतर और कालू कौवा अपने अपने माता पिता से पैसे लेकर सुंदरवन को छोड़कर शहरी जंगल चले जाते हैं। शहर के जंगल पहुंचकर बंटी कबूतर और कालू कौवा एक एक घोंसला किराए पर ले लेते हैं और आने वाली परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। यार कालू, मैं पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा मत कहो बंटी, तुम्हें देख देख कर मैं पढ़ाई कर रहा था। यदि तुम सोने चले जाओगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। कुछ समय बाद दोनों को नींद आ जाती है और वे दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा अपने साथ घोंसले में चाय लेकर आता है। ये क्या है कालू, तुम अपने साथ क्या लाए हो? यह चाय है। मैंने सुना है इसको पीने से दिमाग में ताजगी आ जाती है। आज रात में चाय पीकर देखता हूँ। उस रात कालू कौवा चाय पीकर पढ़ाई करने लगता है। मुझे तो नींद आ रही है, लेकिन कालू तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही है? तुम तो पढ़ाई करते जा रहे हो। ये लो, तुम भी चाय पीकर देखो। अब कालू कौवा और बंटी कबूतर रोज चाय पीकर पढ़ाई करते हैं और 1 महीने बाद परीक्षा खत्म होने के बाद वे अपने जंगल आने की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे दोनों परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ओह कालू भाई, रात भर जागने के बाद भी हम परीक्षा में फेल हो गए। हाँ, हम रात भर तो जागे थे, लेकिन पढ़ाई करना भूल गए। अब तो मेरे माता पिता मुझे घोंसले से निकाल देंगे। चिंता मत करो बंटी, मेरे पास एक आइडिया है। चलो बंटी, हम सुंदरवन जाकर इस चाय को वहाँ बेचने का काम करते हैं। वहाँ के पक्षी हमसे चाय खरीदेंगे और उनको चाय यदि पसंद आ गई तो हमें बहुत मुनाफा होगा। हाँ कालू, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम वहाँ सारे पक्षियों को चाय बेचेंगे और मालामाल हो जाएंगे। अगले ही दिन कालू और बंटी कबूतर अपने जंगल आकर चाय की दुकान खोल लेते हैं और जंगल के पक्षियों को चाय बेचना शुरू कर देते हैं। आइए आइए, चाय ले जाइए और परीक्षा में सफलता पाइए। आइए आइए, चाय ले जाइए। भला चाय पीने से परीक्षा में सफलता का क्या लेना देना? चाय पीने से आपकी नींद भाग जाएगी और आप बहुत देर तक पढ़ाई कर पाओगे, और देर तक पढ़ोगे तो परीक्षा में सफलता तो मिलेगी ही। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे भी एक पैकेट चाय दे दो। मुझे चाय पीने का आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें प्राकृतिक वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। मैं तो चाय लेने जा रही हूँ। मैं इस बार परीक्षा में तुमसे ज्यादा अच्छे नंबर लाऊंगी टुनटुनी। अब कालू कौवा और बंटी कबूतर का चाय का धंधा जंगल में फेमस हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल के अधिकतर पक्षी अधिक चाय पीने के कारण उनकी नींद उड़ जाती है और परीक्षा के पहले वो बीमार पड़ने लगते हैं। जंगल के सारे पक्षी बीमार होने लग गए हैं। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। टुनटुनी चिड़िया जंगल के सबसे समझदार और जादुई पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, जंगल के सारे पक्षी चाय पीकर बीमार पड़ रहे हैं। कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। इसका उपाय बहुत ही सरल है टुनटुनी।
यह लो, यह बादाम है, इसे तुम जमीन में लगा देना। यह 2 दिन में ही एक बहुत बड़ा बादाम का पेड़ बन जाएगा और यह पेड़ बहुत सारे बादाम के फल देगा। सुबह सुबह बादाम खाने से दिमाग को चाय से भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है। जब जंगल के पक्षी सुबह सुबह बादाम खाएंगे तो उन्हें चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। टुनटुनी चिड़िया सारे पक्षियों को बादाम खाने का सुझाव देती है और उस पेड़ के बादाम को सारे पक्षियों को देती है। सारे पक्षी रोज बादाम खाकर तरोताजा हो जाते हैं और उनकी चाय पीने की लत छूट जाती है। एक समय की बात है, रावल के घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी और उसके दिल में हमेशा जंगल के सभी पक्षियों के लिए दया और मित्रता की भावना रहती थी। ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने दूर जंगल से तुम्हारे लिए लीची के फल लाए हैं। टुनटुनी को जंगल के सभी प्राणी प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। हालांकि एक दिन कालू नाम का एक अजीब कौवा जंगल में आता है। कालू के पास असाधारण जादुई शक्तियां रहती है जिसका इस्तेमाल वह दूसरों को वश में करने के लिए करता है। कालू बंटी कबूतर और तोते पर जादू कर देता है जिससे दोनों बहुत क्रोधित और आक्रामक हो जाते हैं। कबूतर, आज से तुम हमेशा गुस्से में रहोगे और तोते तुम भी। और जो भी पक्षी तुम्हारे पास आएंगे तुम उसे मारकर भगा दोगे। हाँ कालू मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सभी दोस्तों को अपने वश में कर लेता है। क्या हो रहा है? मेरे सारे दोस्त इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ओह टुनटुनी, तुम इस जंगल को जल्द ही नहीं पहचान पाओगी। मेरा जादू तुम्हारे दोस्तों और जंगल के बहुत सारे पक्षियों के दिल को, मन को क्रूर बना देगा और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। जल्द ही हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएं। कालू के जादू ने जंगल के बहुत सारे पक्षियों को भ्रष्ट कर दिया और उन्हें क्रोधित और आक्रामक प्राणियों में बदल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरी बात सुनो। तुम लोग वो नहीं हो जो पहले थे। हमें तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। हम हमेशा दोस्त रहे हैं और हम तुम सभी को ठीक करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अपने काम से काम रखो टुनटुनी, हमें अब तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। ये चालाक चिड़िया असल में हमारी मदद करके हमें अपना नौकर बनाना चाहती है। चलो इसे पकड़कर मार डालते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जंगल की यात्रा पर निकलती है। जंगल में एक चमकदार जामुन के पेड़ के पास टुनटुनी चिड़िया को एक चील घास खाते हुए दिखाई देती है। चील तो मांसाहारी होते हैं, ये घास कैसे खा रहा है? चील जी, आप घास क्यों खा रहे हैं? जब मैं था बच्चा तो खाया था मैंने जामुन कच्चा, तब से हो गया मैं शाकाहारी एकदम पक्का और मेरा नाम है लक्का। लगता है ये कोई जादुई जामुन का पेड़ है जिसने इस खूंखार चील को भी अच्छा बना दिया है। टुनटुनी चिड़िया उस जादुई जामुन के पेड़ से बहुत सारे जामुन तोड़ कर लाती है और अपने दोस्तों को देती है। दोस्तों, मुझे तुम्हें ठीक करने का एक तरीका मिल गया है। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो टुनटुनी? ये जादुई जामुन का पेड़ का फल है, इसे खाकर तो देखो। तोता और बंटी कबूतर जामुन खा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। ओहो टुनटुनी, हमें क्या हो गया था? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया। अरे टुनटुनी, मुझे भी माफ कर दो।
उसी रात चुपके से टुनटुनी चिड़िया एक जादुई जामुन सोते हुए कालू कौवे को भी खिला देती है। अचानक कालू कौवा जाग जाता है। ओह टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके और आपके दोस्तों को बहुत परेशान किया। मुझे तो बहुत मन में दुख लग रहा है। अब कल सुबह ही इस जंगल को छोड़कर मैं दूसरे जंगल चला जाऊंगा और आज के बाद किसी दूसरे पक्षी को कभी तंग नहीं करूंगा। अंत में रावल के जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी पक्षी पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।